तो ये हम चर्चा कर रहे हैं, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू। इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जे अल्फाबेट की श्रृंखला में ये गीत आ रहा है। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू, तुमसे तोड़ी कवन से जोड़ू, तुमसे तोड़ी कवन से जोड़ू, तीरथ वरत ना कर अंदेशा, तीरथ वरत न कर अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव न कोई दूजा, मैं अपनों मन हरि सो जोड़ू, हरि सो जोड़ी सबन सो तोड़ू, सब ही परिहारी तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहे रे दासा। तो ये राग किरवाणी कहरवा ताल में ये गीत इसमें भगवान से ये कह रहे हैं कि ये बात तो सही है कि कभी कभी मेरे साथ भी बड़ा अन्याय होता है। तो भगवान की लीला कभी कभी भक्त को भी समझ में नहीं आती है कि इतना सब कुछ कर रहा हूं फिर भी। तो भक्ति ये कह रहे हैं कि रैदास जी कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन अगर आपसे तोड़ दें तो किससे जोड़ें फिर। और मान लो कि अगर भगवान से नाराजगी हो भी जाए, अगर आप तोड़ भी दें तो भी मैं नहीं तोड़ूंगा। ये जो भक्तों से संबंध है, ये जो भगवान से संबंध है, वो अगर तोड़ना भी चाहें तब भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो भगवान से संबंध है वो अगर तोड़ना भी चाहे तो भी नहीं तोड़ना चाहिए। उसी तरह से वैष्णवों से, भगवान से। हाँ, ये बात सही है कि कभी कभी कुछ बहुत वैष्णव कुछ इस वैष्णव कल्चर का बहुत इस्तेमाल करने लगते हैं, कुछ भी कर, बहुत कुछ हो जाता है, न्यूज में खबर आ जाती है, सबको पता चल जाता है। पर फिर भी और कुछ सॉल्यूशन भी तो नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, जो गलत होता रहता है उसकी वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना करके उसको अपलोड कर देते हैं। और या फिर अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए या पैसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके यूट्यूब में लाइक शॉर्ट वीडियोस में उसमें लाइक बढ़ेंगे और वो व्यूज बढ़ेंगे, व्यूज के अनुसार उनको पैसे मिलते हैं। तो पैसे कमाने के लिए वो लोग, कुछ गलत हो जाएगा अगर कोई वैष्णव है या कोई भी सनातन धर्म का है, तो कुछ गलत हो जाएगा तो उसका वीडियो बना देते हैं और उसको दिखाते, देखिए ये हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ऐसा ना करके अगर अधिकारी गण से हमारा संपर्क हो जाए तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो पूछना चाहिए कि कौन है अधिकारी गण। कोई मान नहीं मानेगा
अगले व्यक्ति के पास जाने, वो भी नहीं मानेंगे और अगले व्यक्ति के जाए। तो इस तरह से करके इस्कॉन में सभी अप्रोचेबल है, आप जा सकते हैं। इस्कॉन में ही नहीं, कहीं भी आप, जो हायर अथॉरिटी उनको पहले एक्सप्रेस करना चाहिए वीडियो बनाने से, क्योंकि गलत हो रहा है इस संसार में, उसका और वीडियो बना के उसको और उसको पुश देते। आपने देखा होगा, जो लोग, गलत चीजें जब दिखाई जाती हैं तो लोगों को और वो चीज करने का मन करता है, और भले वो बड़े चाव से देखते हैं, अगर कहीं कुछ गंदा हो जाए तो वो और चाव से देखते हैं, अच्छा ये हुआ, हाँ वैसी ही खबरें मुझे अच्छी लगती। तो जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं का मतलब यही है कि बात तो सही है। और अगर आप तोड़ भी देंगे, आप मुझे कष्ट दे रहे हैं, आप मुझे जो भी अगर कर रहे हैं, तो लेकिन आपको अगर छोड़ दें तो फिर ये सनातन धर्म के अलावा और क्या सोल्यूशन ही है? इस्कॉन के अलावा और क्या है फिर? कौन बचाएगा इस संसार को? तो जो हल्का फुल्का गड़बड़ दिखे, भक्तों में दिखे, कहीं भी दिखे, उसको थोड़ा बहुत मेंड करके काम चला देना चाहिए, नहीं तो कहाँ मिलेंगे भक्त? अब तो इनको हटा दिया, उनको हटा दिया, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, सारे गड़बड़ हट गए, तो अब भक्त ही नहीं है। सारे गड़बड़ तो हट गए, लेकिन अब कोई है ही नहीं। तो ये भगवान को कह रहे हैं कि जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़। ये भगवान के अलावा, सनातन धर्म के अलावा ये कुछ कोई और सोल्यूशन ही नहीं। तुमसे तोड़ी कवन से जोड़ूं, बाकी सारे रिश्ते सारे कुछ, ये अपना है नहीं, कुछ ही दिन का है अपना। जो भाई के साथ लड़ाइयाँ की होती हैं, जिस भाई की को कोई छू दे तो उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, लेकिन उसी भाई से आगे चलकर प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। टेबल उठाई और अपने भाई के ऊपर फेंक दी। जिस भाई ने उसको छोटा सा किसी ने धक्का दे दिया था, उसके लिए उस व्यक्ति को कितना पिटाई किया था बचपन में। तो इस संसार में कौन अपना है? किससे जोड़ें? कृष्ण से ही जोड़ना पड़ेगा। जो तो सारे ही रिश्तों में आजकल ऐसा हो गया है, रिश्ते जोड़ना तो चाहते हैं पर वही लोग बाद में बहुत गलत हो जाते हैं। नेता लोग का देखो कैसे होता है कि कुछ लोग पहले कांग्रेस में रहते हैं, फिर जब वो थोड़े दिन बाद उनको बहुत अपमान मिलता रहता है, कांग्रेस में रहते बहुत अपमान भी करते रहते हैं, और उनको जो है वो दूसरे पार्टी वाले अपमान कर रहे हैं, सब लोग कह रहे, तो वो अपनी पार्टी से फिर किसी तरह से कुछ करके फिर वो चले जाते दूसरी पार्टी, तो फिर अब वो अच्छे हो जाते। अब उस पार्टी वाले उनको कह रहे हैं कि ये तो बेकार है। अब ये कह रहे हैं कि तीरथ वरत न कर अंदेशा, कह रहे हैं कि अब लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, तो आ गए तो अब ये पूजा पाठ का काम करो, फिर करो। तो ये सब मैं कहाँ तीर्थ व्रत, ये सब मेरे से इतना चेतना अच्छी से नहीं हो पाएगा। मुझे ज्यादा पता भी नहीं है ये सब कैसे किया जाता है, इसलिए आपके चरण कमल का भरोसा है बस, और कुछ नहीं। अब तीर्थ व्रत इसका मतलब ये है कि कितना प्रयास करें गलत ना हो मेरे साथ, लेकिन अब हो ही रहा है, क्या करें? इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति, इतना इंटेलिजेंट, इतना शार्प व्यक्ति, इतना शार्प व्यक्ति, सुंदर, एकदम सुंदर से सुंदर, स्मार्ट से स्मार्ट लड़के का डिवोर्स हो जा रहा
और यहाँ हमारे यहाँ जो दूध देने आता है नहीं है स्मार्ट, नहीं हो रहा है डिवोर्स, नहीं हो रहा है। तो कितना प्रयास करे भाई, गलत रोकने का कितना प्रयास करे, बहुत सारी चीजें हैं करने को। ये भी चोरी कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है, कितना भाई आपका चरण का भरोसा है ठाकुर जी, मेरा गलत नहीं होने देंगे, बस आपका शरण में है ठाकुर जी। मैं अपनी तरफ से न मर्यादा को तोड़ूंगा और भजन करने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी कितना बचाएं, ये बोलते हैं कि वहां चले जाओ ये हो जाएगा, वहां चले जाओ वो हो जाएगा। अच्छा ये बेटी की शादी नहीं हो रही, जाओ ये पूजा करा लो, ये विधान करा लो, वो विधान, भाई ये विधान वो विधान कितना करें। अब आप ही के चरण में बस ये है कि आपके चरण का भरोसा है बस, और हम नहीं जानते ज्यादा, हम नहीं जानते ज्यादा। क्यों भाई, क्या प्रोसीजर है क्या है हमको पता भी नहीं। तीरथ व्रत न कर अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव न कोई दूजा, जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा। तेरे के जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी जाते हैं, बस यही खोजते रहते मेरे ठाकुर जी, जहाँ भी ये हैं यहाँ पे। किसी के घर में थोड़ा गोपाल जी देख लेते बहुत खुश हो जाते। तुम सा देव न और नहीं दूजा, तो तुम सा कोई नहीं, भगवान के जैसा कौन होगा। भगवान के जैसा कौतुकी कौन हो। रिश्ते में जो भी हम चाहते हैं, प्रेम करने की पराकाष्ठा भगवान देखिए कितना प्रेम करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो जीवात्मा है। हम्म, सबसे पापी जीव ओसामा बिन लादेन के भी हृदय में निवास करते हैं, और कहीं नहीं, दिल में रहते हैं। जिसके लिए सारी दुनिया के जो जितने ये प्रियतम प्रेयसी लोग हैं, जितना भी ये प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो सारे प्रेम प्रसंग में यही तो कहते हैं, तुम मेरे दिल में रहती हो, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। अरे भगवान तो इतने दिनों से रह रहे हैं दिल में, दिल में रहने वालों के साथ इतना अन्याय करते हैं, अब दिल में कोई नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान बहुत दिन से रह रहे, तो आपने तो कुछ किया नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं, दिल में रहते तो हैं भगवान। भगवान पहले से हैं, इसलिए और किसी को रखने की जरूरत नहीं। भगवान ने ये सोचा कि भाई लोग किसी और को दिल में डालेंगे, लगा आएगा, तो उससे पहले मैं ही पहले चला जाता हूँ, मैं ही पहले बैठ गया। भगवान इसीलिए पहले ही दिल में है कि तुमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत तुम अगर एक्सप्रेस कर दोगे तो वही बहुत है, हम खुद ही आ जाएंगे। पहले से ही हृदय में भगवान निवास करते हैं। भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अच्छा भगवान दुश्मनी देखिए, भगवान दुश्मनी किस, भगवान जिससे दुश्मनी भी करते हैं उसका भी उद्धार कर देते हैं। बढ़िया दुश्मनी करना भी, करना है तो भगवान ही। गुस्सा, भगवान का गुस्सा कितना है देखो। जब हमारे किसी भक्त को कोई कुछ कर देता है, भगवान को कुछ करता है, भगवान को कोई लात भी मार देता है, भगवान को बुरा नहीं लगता। लेकिन एक भक्त को, भक्त के शब्द जो है, शब्द को सच करने के लिए भगवान अवतार ले लेते। अपने ऊपर लात भी कोई मारे तो इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं भृगु मुनि को, लेकिन भक्त को कोई गलत कह दिया, बस कह दिया कि ये गड़बड़ है, उतना ही से नाराज हो जाते हैं। भक्त ने कह दिया, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषित। भक्त ने कह दिया है कि भाई ये खंबे में आप हैं, भगवान है। अब भगवान खब्बे से प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि
अब कितना ट्राई करें भाई, ट्राई कर रहे हैं इनको, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ये तीर्थ कर लो, ये व्रत कर लो, बहुत सारी चीजें करने के लिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अमृत मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें करने के लिए बोला गया है, कर भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कितना बचाने का प्रयास करेंगे, आपके चरणों का शरण है, बस वही कर सकते हैं। फिर कह रहे, मैं अपना मन हरि सो जोड़ू, हरि सो जोड़ी सबन सो तोड़ू। तो कह रहे कि मैं अपना मन हरि से जोड़ा। हरि से जोड़ने पर होता क्या है, भगवान बहुत जेलस लवर, तो भगवान सबसे, जब भगवान देखते हैं कि दो तीन चीजें व्यक्ति मेंटेन कर रहा है, आवश्यकता नहीं है फिर भी, तो फिर भगवान, वैसे बाकी संबंध भी हमको कृष्ण से जोड़ के ही जीने चाहिए। सब परिहारी तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहे रैदासा। आप ही की आशा है, सबको छोड़ दिया है, और सब लोग भी मुझे छोड़ दिए, और मैं अपना मन मैंने हरि से जोड़ लिया। जब से हरि से जोड़ लिया, सारे लोगों से भी टूट गया, क्योंकि सारे लोग यही गलत गलत, सारे लोग भी ये समझने लगे कि अरे तो अब बाबा बन गए, अब कहाँ ये, पहले तो फोन वोन भी आता था लोगों का कि भाई चलो कुछ 50-60 हजार रुपए अगर कभी चाहिए होगा तो दे देगा, इतनी बड़ी नौकरी करता है, अब कोई कॉल ही भी नहीं करेगा। भगवान से जुड़ गए, बाबा बन गए हैं, खुद ही ये, अब सबसे खुद ही कहते रहते, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आता हूँ बस, है ना, जस्ट, ठीक है, मैं कितने बजे, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, राइट, मैं आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सब परिहारी तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहे रैदासा। तो ऐसा हो गया है कि सब कुछ छोड़ करके बस आप ही की आशा है। तो इसी तरह से हमको हर एक चीज में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दो हाथ दो पैर दिया है तो भगवान से प्रयास करना चाहिए, लेकिन यही कहना चाहिए कि भगवान मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं प्लीज मुझे आप कृपा दीजिए, इस तरह से मैं प्रयास करता हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप अगर चाहेंगे तो हो जाएगा। जहां जहां जाए तुम्हारी पूजा, तुम सा देव न कोई दूजा। तो अपना तरफ से कितनी चीजों को मैनेज करेंगे हम, ये भी मैनेज करना, वो भी, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो इसलिए संभालेंगे कितना। लोगों की चेतनाएं बदल जाती हैं, हम जिनको अपना समझते हैं वही दिल बदल जाता है उसका, पता नहीं क्या हो जाता है उसको। जिसको हम इतने दिन से सेवा कर रहे थे, हम कह रहे थे कि वही जो एकदम क्लोज था, वही शादी के बाद बेटा एकदम बदल गया, पता नहीं क्या हो गया उसको। हम्म। जो लड़की एकदम एकदम सिंपल हार्टेड थी, प्योर हार्टेड थी, वही अभी इस समय एकदम, हाँ, विलेन हो गए, घर की विलेन है, किसी से किसी का भी सुख उनको बर्दाश्त नहीं होता। जो एकदम मतलब पांच पांच थी, पांच पांच ही क्लास तक पढ़ी थी, 5 क्लास तक, उसके बाद फिर वो, और एकदम छोटी छोटी चीजें, सारा घर का काम करना, ये वो बहुत सिंपल, कोई डांट देता एकदम बैठ जाना, बहुत ज्यादा डांट देता फिर बैठ जाना, और भी ज्यादा डांट देता तो रो लेना बस, और फिर सारे काम घर के अगले दिन से फिर से करना, इतनी सिंपल हार्टेड, अब एकदम से विलन बन गई जी टीवी देख देख के।
दिल ही बदल जाता है आजकल लोगों का, दिल ही बदल। आप जिनको सोच रहे हैं कि यही मेरा अपना है, एकाएक से वो सबसे बड़ा पराया बन जाता है। फोन भी नहीं, दुश्मन, एकदम पक्का दुश्मन। दुनिया की रीत ऐसी, क्या क्या संभाले, क्या क्या संभाले, एकदम अच्छे से देख करके, सब कुछ चेक करके, बहुत बढ़िया से सब कुछ करके शादी किया। बाद में पता चला, सब कुछ चेक किया, बाद में पता चला कि लड़की जो है सिगरेट पीती, शराब भी पीती। माता पिता ने शादी किया था कि भाई बेटा जो है सुधर जाएगा, बेटा भी सिगरेट पीता था, शराब पीता था, तो ये हुआ कि शादी करा देंगे तो बेटा सुधर जाएगा। अब बेटी जो आई है वो गांजा भी पीती है। तो अब ये दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, और वो और मतलब घर में और माहौल खराब हो गया। किसका किसका संभालेंगे, गांजा अफीम चरस ये भी शुरू होने लगा घर में। अभी तक तो ये सिगरेट और शराब ही था, देख के शादी किया था। तो ये जो दिस इज आजकल का कल्चर क्या हो गया है देखो, आजकल की कल्चर ना। एक लड़की को मैं पूछ रहा था तो वो कहती है कि मैं बोला कि आप क्या करती हैं, तो शी सेड दैट आई एम ए लोन ट्रैवलर। मैंने लोन ट्रैवलर मतलब क्या? बस मैं अकेले घूमती रहती हूँ पूरी जगह पर। यंग लड़की है, इतने एज अभी 24 25, हाँ 27 28, लगभग 29 ऐसे 28। वो पिछले 10 15 साल से बस 10 साल से घूम रही है, ऐसे ऐसे दाएं दाएं सब जगह। ये कोई बहुत अच्छी थोड़ी बात है, अच्छे संस्कार के वो नहीं है भाई, है ना। तो क्या, अब लोगों की अपनी बेटी चरित्र ही बदल गया, पता नहीं क्या हो गया उस, लोन ट्रैवलर बन गई। पता नहीं क्या हो गया। इतनी अच्छी, इतना अच्छा कंपटीशन क्वालिफाई किया था, इतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में गई थी, पता नहीं वहां पे कहाँ पकड़ी गई, शराब की बोतल के साथ बॉयज हॉस्टल में पकड़ी गई। पता नहीं क्या हो गया, बेटी, अपनी बेटी को क्या हो गया ये, शराब की बोतल बॉयज हॉस्टल में सप्लाई कर रही, क्योंकि गर्ल्स का ज्यादा चेक नहीं होता है गेट पे, तो वो गर्ल्स बॉयज हॉस्टल में शराब की बोतलें सप्लाई कर रही। देख रहे क्या पता नहीं क्या, ये दुनिया में क्या क्या हो जाता है, सिचुएशन ऐसी ऐसी आ जा रही है। इसलिए कह रहे हैं कि क्या क्या संभालेंगे, ये भी वो भी बहुत सारा कुछ। तो अपनी तरफ से लिस्ट बना करके, कर्तव्य ये है मेरे, कुछ प्रयास कर लेना चाहिए। संभालेंगे तो ठाकुर जी ही, भाई इतना बड़ा प्रपंच हम कहाँ संभाल पाए। इसलिए वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि बहुत अपने तीर्थ व्रत और इधर उधर के प्रयासों में मेरा बहुत विश्वास तो नहीं है, पर यह है कि मैं करता हूँ, मेरा कर्तव्य है इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि इस आध्यात्मिकता में ये सब चीजें सनातन धर्म में है, ये करना चाहिए। पर मेरा एक ही मात्र विश्वास है, ठाकुर जी का चरण ही एकमात्र विश्वास है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। 7:27 हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो 2 3 मिनट हम कोई प्रश्न को ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन और कमेंट्स? यस प्रभु जी, बोलिए बोलिए प्रभु जी। विजय प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बनत प्रभु। प्रभु जी, ये जब फैमिली में हम लोग रहते हैं, 4 मेंबर 5 मेंबर, या हमारे परिवार में मान के चलिए 7 से 8 लोग हम लोग रहते हैं, जब ऐसे चेंजेस आते हैं तो वो हमें कब पता चले? ऐसा होता है ना जनरली कि भाई एंडिंग का पता चले कि भाई ये हो गया वो हो गया, उससे पहले हमें उसका आगाज कैसे हो, या हम उस चीज को कैसे यानी रेक्टिफाई कर पाए ताकि इन चीजों से बचे रहें। एक्चुअली जो अपने लोग हैं, ये जो प्रेम के संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूँ। ये जो प्रेम के संबंध है, इनको बिजनेस बना लेना चाहिए, और जो बिजनेस है उसको प्रेम बना लेना चाहिए। मतलब
जैसे बेटा है, हमको मालूम है कि उसका चेतना ये हो सकता है, तो भगवान से प्रार्थना तो करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमको ये सोचना चाहिए कि इसका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा चल सकता है, किस प्रकार की परिस्थिति में जाने पर इसका मन ये हो सकता है। तो हमको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लव में, लव, इफ यू वांट टू सस्टेन लव, मेक रूल्स, एंड इफ यू वांट टू सस्टेन बिजनेस, मेक इट लव। समझ रहे? तो अब प्रेम के संबंध आपको करना है तो चीजों को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए और प्रोएक्टिव रहना चाहिए। सबसे पहला चीज, सबसे पहले इससे, क्योंकि ये अपने लोग हैं, इनके साथ हो ही ना ये चांस ही नहीं लेना है, बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज देम। तो दैट वन थिंग वी हैव टू टेक केयर। अब जब गलती पकड़ ली जाए तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उनको आभास हो जाए, पर आप ये ना उनको पता चले कि आपको, उनको बस ये पता चल जाए कि ये थोड़ा सेंस हो रहा है, पर वो उसको छिपा ले और अपनी इमेज को वो बना ले जाए। क्योंकि इमेज हमारे आंखों में दूसरे की कैसी है, इसकी तरह से वो बिहेव करता है। तो उसको स्पेस देना चाहिए। हर व्यक्ति गलती करता है। फिर उसने कुछ, मतलब अपने लोगों के साथ यही थोड़ा ज्यादा, थोड़ा स्पेस दे दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो प्रेम करता हूं उनको, उससे समझाया। हम्म, और उनको अल्टरनेटिव एंगेजमेंट दे दिया, उनका सेवा चेंज कर दिया, या उनको किसी और स्थान ही चेंज कर दिया। फर्स्ट स्टेप इज बी प्रोएक्टिव इन लविंग रिलेशनशिप्स so that it doesn't deteriorate. Second thing is, for loving relationships, initially avoid. सेकंड, थर्ड लेवल पे मजाक में उसको टालना, मजाक कर देना। जैसे मान लीजिए किसी दोस्त है, उसने आपसे 4 लाख रुपए लिए, वापस नहीं किया, तो पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप ये रहेगा कि अ, हम एक, जब भी हम दोस्तों के साथ कुछ डीलिंग करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए कि बहुत क्लोज है रिलेशनशिप, तो हम क्लोज रिलेशनशिप में हम सोच लेते हैं कि अरे तो दे ही देंगे या कुछ ऐसे ही कर देंगे। तो पहले ही इसको फिक्स कर लेना चाहिए कि अच्छा ये कब तक, मान लो ये जो है, पहले ही इसको कर लेना चाहिए। बस ऐसे ही मतलब उसको विनम्रता से, बहुत विनम्रता से, मतलब कि मैं सोच रहा हूँ ना इसका, मैं जैसे मान लो प्लान बनाना हो मुझे, तो मैं कितनी डेट का प्लान बनाऊं, है ना? उनको भी बताना होता है मुझे ना, जिनको पेमेंट करनी है, तो किस डेट का मैं प्लान बनाऊं। ये जैसे ये नहीं बोलेंगे कि कब दोगे, लिए जो हो 4 लाख, दोगे कब, ऐसे ना बोल करके ऐसे बोलना है कि ये प्लान हम बना रहे हैं, तो क्या मतलब आप ये जो है इस कब तक मैं एक्सपेक्ट करूं वैसे, तो जब तक तुम्हारा रिजॉल्व हो जाएगा ये। तो इस तरह से नोट कर लें क्या चीजें, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, सारा मतलब क्लियर कर लें। क्यों? बिकॉज इट इज लव, मेक इट बिजनेस। बहुत क्लियरली कर लो, इससे आगे चल के एक्सपेक्टेशंस लूज नहीं होंगे ज्यादा। और उसमें फिर आप लीनियंट रखो, नहीं भी दिया तो भी थोड़ा चले यार, अपना व्यक्ति है। लेकिन कुछ फिक्स कर लिए तो फिर क्या करना है? फिर इनडायरेक्टली इन्फॉर्म कर देना है। या फिर हंसी हंसी मजाक में, अरे भैया वो जो $4 बिलियन का आपका ट्रांजैक्शन है, उसका कुछ तो करिए। इस तरह से मजाक में, $4 बिलियन तो कहाँ ही हो, पर फिर भी तो उनको याद है, अरे हाँ, वो कई बार मिस भी कर जाते। दिस इज कॉल्ड गिविंग स्पेस, बिकॉज these people with shortcomings only are available to love. If you start omitting people, then you will have no one. We have to love people with their shortcomings only. In fact, I myself also expect the same to be behaved like us, like others.
हम भी तो यही चाहते हैं कि लोग मेरी बुराइयों के साथ ही मुझे एक्सेप्ट कर ले, है कि नहीं? तो हम दूसरों के लिए नहीं चाहते। तो इसी तरह से तो इसको कैसे देना, इस तरह से स्पेस देना है। और बहुत मैक्सिमम फिर और चला गया, मजाक भी कर लिया, तो एक बार एक्सप्रेस भी कर सकते कि ऐसे वो थोड़ा सा जरूरत थी, अगर कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, मतलब बड़ा कोऑपरेशन हो जाएगा, मतलब दैट इज वेरी, अरे हाँ हाँ नहीं नहीं मैं करता हूँ ऐसे करके। तो फिर ज्यादा हो गया तो फिर बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर दूर रह लिया, लेकिन अपनों के साथ मिसबिहेव नहीं किया। मिसबिहेव नहीं करना, अपनी पत्नी है वो एकदम से, या अपने जो लोग हैं उनके साथ बहुत गड़बड़, बच्चा है 10 साल तक, 15 साल, 10 से 15, 5 से लेकर के 15 साल तक खूब डांटना है, खूब अनुशासन करना है, पिटाई करनी है, थप्पड़ मारने हैं, सब कुछ। 16 साल का जैसे ही हो जाए तब दोस्त, वैसे ही इनके साथ भी है ना। तो इस तरह से करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। यस प्रभु। इसको फिर से सुन लीजिएगा तो इसमें आपको पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और यस कोई प्रभु, हरे प्रश्न? कृष्ण। हरे कृष्ण, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को